सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक। और हम कहाँ से वापस आए हैं अभी? अभी हम लोग स्टेडियम देख कर आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल। HPCA स्टेडियम। अभी हम कहाँ आज आप पहुँचे मस्त जल्दी से बताओ। अभी हम आए हैं स्काई वे पे। धर्मशाला स्काईवे पे हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर। तो वैसे तो धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने के बहुत सारे वेज हैं। आप प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हो। आप अपनी कन्वेंस से जैसे अपनी बाइक कार से भी जा सकते हो, जो कि मोस्ट फिजिबल वे है। बट आज हम यहाँ पे आए हैं बिकॉज कल हम लोग जैसे मोनेस्ट्री गए थे, दलाई लामा जी के टेम्पल पे गए थे वहाँ पर। तो हमने वहाँ से गोंडोला राइड देखी थी, जो ये स्काईवे था। हम लोगों ने सोचा कि धर्मशाला में ज़रूर ये भी कवर करेंगे। और एक बारी धर्मशाला से मैक्लोडगंज ये गोंडोला राइड से स्काईवे जो ये टाटा ने बिल्ड किया है, तो यहाँ से मैक्लोडगंज जाएंगे और मैक्लोडगंज घूम के थोड़ा बहुत यहीं से वापस आएंगे। ये बस धर्मशाला के जो ISBT है बस स्टैंड है वहाँ से 500 मीटर्स ही है। और अभी यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है एट दिस सिचुएशन। इन द मंथ ऑफ जून हम लोग यहाँ आए हैं बिकॉज जो ये वैसे तो एम्पल स्पेस ऑफ पार्किंग है यहाँ पर, बट लास्ट वीक लैंडस्लाइड हो गई थी, इस वजह से कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पर। हाँ, लैंडस्लाइड की वजह से पूरी रोड अभी ख़राब है। तो हम लोगों को भी ISBT में हमने पार्किंग नहीं करी। हम लोगों को लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे ये चीज़ पता थी कि नियर बाय कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम है। तो हम लोग कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम अभी गए, अपना कार पार्क किया और वहाँ पे कार पार्क करके वो नियरेस्ट ऑप्शन है। तो वहाँ पे अभी हम लोगों ने पार्क करके यहाँ पे वॉक करके आए हैं ऑलमोस्ट 300 मीटर्स। तो बाकी यहाँ पे अगर रोड ठीक हो जाती है तो यहीं पे ही बेस्ट है अपना कार पार्क करने के लिए। तो लेट्स गो गाइस, लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इसका इनाग्रेशन किया था और 19 जनवरी 2022 को ये इनाग्रेट हुआ था। सो लगभग 1.5 ईयर्स इसको हो गए हैं ऑपरेट करते हुए। लेट्स गो इनसाइड। सो सबसे पहले अंदर एंट्री करते ही हमें सिक्योरिटी चेक कराना पड़ता है। और सिक्योरिटी चेक कराने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ टिकट्स काउंटर के तरफ और आपको सारी टिकट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। फॉर डेली कम्यूटर्स मंथली पासेस भी अवेलेबल हैं जो 3,000 रुपये कॉस्ट करते हैं। वन वे ट्रिप 450 और राउंड ट्रिप 675 पर पर्सन कॉस्ट करती है। और स्काईवे की टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 8 बजे तक है। ये है धर्मशाला स्काईवे, ये है हम और ये हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है। सो गाइस अभी हम लोग धर्मशाला स्काईवे पे हैं और धर्मशाला से मैक्लोडगंज जा रहे हैं। सो टोटल जैसे हमने नीचे पता किया था 12 मिनट की वीडियो है और 675 की हमने 2 वे टिकट्स ली है। और काफ़ी अच्छी हवा आ रही है इसमें बैठ के। सो एयर कंडीशनड है ये। और ये डायमंड कैबिन इसके बारे में बताया हुआ है। 1 पर्सन्स मैक्सिमम आ सकते हैं इसमें एक टाइम पे और 600 किलो का उठा सकते हैं वेट। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लिखा हुआ है। सो गाइस बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आ रहा है। पीछे हम लोग पूरा धर्मशाला को छोड़ के आए हैं, पूरी सिटी को धर्मशाला की। और नाउ वी आर गोइंग ऑन द हिल मैक्लोडगंज। और सामने मुझे मैक्लोडगंज दिख रहा है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और पीछे पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं गाइस। अगर आप धर्मशाला आए घूमने के लिए तो एक बार स्काईवे के थ्रू जरूर जाएं, मैक्लोडगंज जरूर पहुंचे क्योंकि बहुत ही सीनिक व्यू है। खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं, अभी वापस भी जाना है। अब हम जाके पहाड़ों वाली स्पेशल चाय और मैगी खाएंगे। अभी हम लोगों ने गोंडोला राइड से एग्जिट लिया है और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी बिल्डिंग अच्छी बना रखी है। स्काईवे के अंदर ही गॉबलर्स एक्सप्रेस रेस्टोरेंट। तो टिकट के ऊपर हम लोगों को स्काईवे के ऊपर 10% डिस्काउंट गॉबलर्स एक्सप्रेस का मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पर भी अपना लंच या कॉफ़ी ग्रैब कर सकते हैं। So let's go inside and check out whether something is good or not.
मैक्लोडगंज हम पहुंच गए हैं स्काईवे के थ्रू और एग्ज़िट यहाँ से हम लोगों ने किया है। और काफ़ी अच्छी इसकी बिल्डिंग बना रखी है, काफ़ी अच्छी एंग्रेविंग्स हैं इस बिल्डिंग पे। और इस जगह से हम लोगों ने एग्ज़िट लिया है और साथ में ही पूरी मॉल रोड है, तो आप मॉल रोड पे आके अच्छे से अपना एक्सप्लोर कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। और आफ्टर सम टाइम जब आप एंजॉय कर लो तो देन यू कैन गो बैक बाय द स्काईवे। स्काईवे से थोड़ा नीचे आते ही यहाँ पे 10 to 12 शॉप्स आगे यहाँ पे क्लोथ्स की शॉप है सीजन्स के नाम से, जहाँ से हमें काफ़ी अच्छा स्टफ़ लगा और फैब्रिक का काफ़ी अच्छा क्वालिटी लगी। काफ़ी शॉपिंग कर ली है यहाँ सीजन्स से। अभी 2 दिन से तो कुछ पसंद आ नहीं रहा था, अभी आए हैं तो एक ही दुकान में सब कुछ पसंद आ गया। सो काफ़ी शॉपिंग के बाद और लंच का टाइम भी हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ खाते हैं बैठ के आराम से। और इतना घूमने में हेक्टिक इतना हो जाता है कि खाने का टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज सब कुछ कवर करने के लिए हम लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं और आपको दिखाने के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं। सो ऑन द मॉल रोड ओनली हमें एक बहुत कोजी सा कैफ़े दिखा अपना चाय वाला के नाम से। बहुत कोजी सा कैफ़े है ये। क्या क्या ऑर्डर किया अपना चाय वाला पे? जिंजर इलायची टी मेरे लिए और लेमनेड मस्क के लिए, वेज सैंडविच और चलती फिरती मैगी। और ये सब चारों चीज़ें सिर्फ आई हैं 296 रुपीज़ में। टेस्ट करके बताओ। यम। तो अभी मेरे साथ जो है अपना चाय वाला के शेफ़ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? राजवीर जी हैं। और हमें बहुत अच्छी जिंजर इलायची चाय पिलाई है इन्होंने और बहुत अच्छा वेज सैंडविच खिलाया है और चलती फिरती मैगी तो बहुत ही टेस्टी थी। तो क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपकी इतना टेस्टी खाने का? हाथों में जादू है। तो बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत टेस्टी खाना हमें खिलाया और बहुत भूख लगी हुई थी सुबह से घूम के ब्लॉग बनाते हुए। और कैशियर भैया भी हैं, क्या नाम है सर आपका? रमेश जी हैं। तो बहुत अच्छा खाना मिला और बहुत टेस्टी लगा। तो गाइज़ अगर आप मैक्लोडगंज आते हो तो यहाँ पे अपना चाय वाला पे बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छा स्नैक्स और चाय अगर आपको पीनी है तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। मैक्लोडगंज से इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद अब टाइम आ गया है गोंडोला से अपना स्काईवे से वापस जाने का, और हम लोग वापस जा रहे हैं मैक्लोडगंज। तो थके हारे हम लोग मैक्लोडगंज घूम के शॉपिंग कर के अब वापस जा रहे हैं और बैटरी लेवल 20% पे आ गया है, रेड डेंजर साइन आ गया है। अब वापस से जाके होटल में 1 घंटा चार्ज करेंगे, फास्ट चार्जिंग फ्लैश चार्ज। और फिर ऊपर से वापस से हमें मैक्लोडगंज जाना है, बट इस बारी बाय कार आना है बिकॉज हम लोगों ने बगसुनाग और रात को कोई अच्छा सा बार कैफ़े हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा धर्मशाला स्काईवे पे, और 750 रुपये पर पर्सन में ये पैसा वसूल है ये जगह। और आपको इतने अच्छे ग्रीन लैंडस्केप्स का और सारा फॉरेस्ट का बहुत अच्छा व्यू आता है। ब्यूटीफुल लगा हमें तो इस राइड पे। आप यहाँ पर आए तो ज़रूर जाएं एक बार यहाँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस।